दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली से। भारत आ रहे यूके पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात क्यों जाएंगे? भारत में मोदी से क्या बात होगी? सब जानने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों से मिलकर भारत और ब्रिटेन के मजबूत वाणिज्यिक तथा व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करने का कार्यक्रम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते 2 दिवसीय भारत यात्रा पर अहमदाबाद जाएंगे। इसी के साथ वह गुजरात की यात्रा करने वाले हैं। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक भारत की यात्रा के दौरान जॉनसन अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ गहन बातचीत करेंगे। जॉनसन की पहली भारत यात्रा 21 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होगी, जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। डाउनिंग स्ट्रीट ने शनिवार को एक बयान में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन दोनों के प्रमुख उद्योगों में निवेश की घोषणाएं होंगी। बयान के अनुसार जॉनसन इसके बाद 22 अप्रैल को मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना होंगे, जहां दोनों नेता भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक, रक्षा कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत कर सकते हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के मुताबिक जॉनसन अपनी भारत यात्रा का इस्तेमाल साल की शुरुआत में भारत ब्रिटेन के बीच शुरू हुई मुक्त व्यापार समझौते एफटीए वार्ता में प्रगति के लिए भी करेंगे। जॉनसन ने कहा, भारत की मेरी यात्रा उन चीज़ों पर खरी उतरेगी जो दोनों देशों के लोगों के लिए वास्तव में मायने रखती है। इनमें रोजगार सृजन और आर्थिक विकास से लेकर ऊर्जा सुरक्षा एवं रक्षा तक के मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा, चूँकि हम तानाशाह मुल्कों से अपनी शांति और समृद्धि के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह अहम है कि लोकतांत्रिक एवं मित्र देश एकजुट रहें। एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और सबसे बड़े लोकतांत्रिक के रूप में भारत अनिश्चितता के इस दौर में ब्रिटेन के लिए एक बेहद मूल्यवान रणनीतिक भागीदार है। अहमदाबाद में जॉनसन का प्रमुख उद्योगपतियों से मिलकर भारत और ब्रिटेन के मजबूत वाणिज्यिक तथा व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करने का कार्यक्रम है। जॉनसन की भारत यात्रा के लिए विदेश के 5वें सबसे बड़े राज्य गुजरात का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह ब्रिटेन में रह रहे लगभग आधे ब्रिटानी भारतीयों की पुश्तैनी भूमि है। डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी बयान में कहा गया है, गुजरात में प्रधानमंत्री ब्रिटेन और भारत के प्रमुख उद्योगों में बड़े निवेश की घोषणा कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों में रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अत्याधुनिक विज्ञान, स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए सहयोग की घोषणा भी की जा सकती है। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री इसके बाद शुक्रवार 22 अप्रैल को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से मिलने नई दिल्ली जाएंगे। इस दौरान दोनों नेता ब्रिटेन और भारत के बीच रणनीतिक, रक्षा कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत कर सकते हैं, जिसका मकसद हमारी घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत बनाना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है। इस महीने के अंत में तीसरे और प्रवेश करने वाली मुक्त व्यापार समझौता एफटीए वार्ता के परिणाम स्वरूप एक ऐसा समझौता हो सकता है जिसके तहत 2035 तक ब्रिटेन का कुल सालाना व्यापार बढ़कर 28 अरब पाउंड तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सप्ताह की शुरुआत में सामने आया कि पहले 2 दौर की वार्ता में
26 अध्यायों में से 4 पर सहमत बन गई, जबकि एफटी के बाकी 22 अध्यायों पर भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वार्ता में दोनों नेताओं के इस प्रगति को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी और जॉनसन इससे पहले नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 जलवायु सम्मेलन से इतर मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक और बड़ी खबर आ रही है भारत के राजधानी नई दिल्ली से। इन राज्यों में लू के हालात, कुछ राज्यों में बारिश, पश्चिमी विमोचन का दिखेगा असर। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। 19 अप्रैल तक एक नया पश्चिमी विमोचन के उत्तर भारत में पहुंचेगा या कुछ राहत दे सकता है। खबर विस्तार से। देश के पश्चिमी राज्यों व मध्य भारत में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में आज से 2 दिन पूर्व लू का अनुमान है। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में गर्मी सताएगी। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार भारतीय राजधानी में 2 दिन से लू की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 19 अप्रैल तक एक नया पश्चिमी विमोचन के उत्तर भारत में पहुंचेगा या तपन से कुछ राहत दे सकता है। IMD का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। मंगलवार से इन राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी के आसार और भी बढ़ सकते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। इन सिस्टम की वजह से मिल सकती है राहत। उधर स्काईमेट के अनुसार उत्तरी राजस्थान और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। निचले सत्रों पर एक ट्रफ रेखा विदर्भ से मराठवाड़ा होते हुए उत्तर आंतरिक कर्नाटक तक फैली हुई है। दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के आसपास हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश तो कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर रविवार को मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार के प्रचार विभाग के एक बयान के अनुसार वह मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर जगन्नाथ की अगवानी की। उनका 19 अप्रैल को गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वह जामनगर में पारंपरिक औषध के वैश्विक केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जबकि गांधीनगर में 20 अप्रैल को वैश्विक आयुष और नारमोन में सम्मेलन में शामिल होंगे। उनका उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम भी शामिल है। मुंबई 17 अप्रैल मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर रविवार को मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार प्रचार विभाग के एक बयान के अनुसार मुंबई के छत्रपति
शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर जगन्नाथ की अगवानी की। उनका 19 अप्रैल को गुजरात जाने का कार्यक्रम बना हुआ है। वह जामनगर में पारंपरिक औषध के वैश्विक केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जबकि गांधीनगर में 20 अप्रैल को वैश्विक आयुष निवेश और नवोन्मेष सम्मेलन में शामिल होंगे। उनका उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया था कि जगन्नाथ दोनों देशों के बीच जीवंत संबंधों को और मजबूत करने के लिए रविवार को भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कविता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में 2 किलोमीटर तक 5 बाइक सवार कार का पीछा कर फायर करते रहे। कार में लगी गोली, भीड़ के बीच कार रोककर युवक ने बचाई जान। आपको बता दें कि लखनऊ में कार सवार युवकों का 2 किलोमीटर तक पीछा करते हुए सड़क पर फायरिंग का मामला सामने आया। कार में 6 युवक थे सवार, जबकि हमलावर 5 बाइकों पर सवार थे। उनकी संख्या 10 से 12 के करीब बताई जा रही है। फायरिंग के दौरान एक गोली कार में लगी, जबकि एक गोली कार सवार के नज़दीक से निकल गई। वारदात रविवार शाम को इटौंजा के नीलांश वाटर पास की बताई जा रही है। कार सवार जैसे तैसे बचते हुए कार को टेढ़ी पुलिया तक ले आए। वहां भीड़ को देखकर युवकों ने कार रोक दी। टेढ़ी पुलिया पर भीड़ को देखकर हमलावर युवक वहां से भाग गए। इसके बाद कार सवार युवकों ने पुलिस को सूचना दी। कार में सवार एक युवक अभिषेक सिंह ने बताया कि वह अपने 5 दोस्तों के साथ नीलांश वाटर पार्क गए थे। दोपहर बाद करीब 4 बजे वो लौट रहे थे। इटौंजा से ही बदमाशों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। पहले चलती बाइक से ही कार को लात मारकर रोकने की कोशिश की। अभिषेक ने बताया कि बदमाशों को देखकर उसने कार की स्पीड तेज कर दी। हाईवे पर कार को लहराते हुए भाग रहे थे ताकि बदमाशों को साइड ना मिल सके। IIM मोड़ पर बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पब्लिक के बेच रुककर बचाई जान। पीड़ित अभिषेक ने बताया कि करीब 10 राउंड फायरिंग के बाद उन्हें लगा कि उनकी जान नहीं बचेगी। वो सड़क पर हर तरफ पुलिस को देखने लगे, जिससे उनके पास रुककर जान बचा सकें, लेकिन कहीं पुलिस नज़र नहीं आई। 3 या 4 चौराहे पड़े, लेकिन कहीं पुलिस नज़र नहीं आई। इस पर तेजी से कार दौड़ाते हुए टेढ़ी पुलिया चौराहे पर पहुंचे। यहाँ काफ़ी भीड़ देख गाड़ी रोक दी। भीड़ देख बदमाश भी बैकफुट हो गए और किसी तरह उनके जान बच पाई। ADCP नॉर्थ प्राची सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों में पुराना विवाद है। फायरिंग करने वालों की पहचान कर ली गई है। उन्हें लगातार इस तरह की बात सामने आती हुई पता चल रही थी, लेकिन यह जानकारी मिलते ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। हनुमान जयंती पर दिल्ली में हुए विवाद को देखते हुए लखनऊ पुलिस को पहले ही अलर्ट मोड पर रखा गया था, लेकिन इस घटना के बाद ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस को अलर्ट मोड और रोड पर रहने के निर्देश थे। इसके बाद इस तरह की घटना हुई। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। बारात लेकर जा रही वैन की ट्रक से टक्कर, 3 की मौके पर मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है।
घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि बारात को लेकर जा रही वैन तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां चालक और 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से। 15 ब्लॉकों की जिम्मेदारी संभालेंगे 7 बीओ। 13 बीओ के स्थानांतरण के बाद गैर जनपद से 5 बीओ ने किया ज्वाइन। नए 5 में से 1 बीओ को मुख्यालय समेत 3 व 4 को 8 ब्लॉक का मिला भार। गैर जनपद स्थानांतरण के बाद कार्य मुक्त हुए 13 बीओ के स्थान पर गैर जनपद से आए 5 बीओ को 11 ब्लॉकों का कार्यभार सौंपा गया, जबकि पहले से कार्यरत नवाबगंज बीओ को, हिलौली व पुरवा बीओ को असोहा व अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 8 नए बीओ के नए आने तक अस्थायी रूप से अभी यही बीओ इन ब्लॉकों की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिले से बीओ मुख्यालय अजीत निगम, नगर शिक्षा अधिकारी संजय यादव व बिछिया सुरेंद्र कुमार मौर्य के स्थानांतरण के बाद मुख्यालय नगर व बिछिया ब्लॉक की जिम्मेदारी बीओ देवेंद्र कुमार को दी गई है, जबकि सफीपुर बीओ अरुण अवस्थी, फतेहपुर 84 प्रभारी ईओ विनोद कुमार के स्थानांतरण के बाद सफीपुर फतेहपुर 84 की कार्यभार अनीता शाह को दिया गया है। वहीं सरोसी बीओ आशीष चौहान, सिकंदरपुर करण बीओ मधुलिका वाजपेयी के स्थानांतरण पर बीओ नाहिद इकबाल फारूकी, गंजमुरादाबाद बीओ विनोद कुमार, बांगरमऊ बीओ राजेश कुमार के स्थानांतरण पर बीओ ओम प्रकाश वर्मा, बीघापुर बीओ नसरीन फारूकी, सुमेरपुर बीओ दाताराम के स्थानांतरण पर बीओ विश्वनाथ पाठक को उनके ब्लॉकों का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा पुरवा बीओ अरुणोदय कुमार को पुरवा के अलावा असोहा व नवाबगंज बीओ राजेश कुमार को नवाबगंज के साथ हिलौली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की प्रयागराज से। हत्याकांड में नामजद 4 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला हुआ खुलासा। ख्वागलपुर गांव में किराए के मकान में रहने वाले मृतक राहुल तिवारी का शव शनिवार को उसी मकान के आंगन में साड़ी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। घटना स्थल के आसपास आम चर्चा थी कि मृतक राहुल तिवारी ने पहले अपनी पत्नी एवं 3 बेटियों की धारदार हथियार से वार करके हत्या की, इसके बाद स्वयं मौत को गले लगा लिया। खबर विस्तार से। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में दंपत्ति समेत 3 बेटियों की मौत के मामले में पुलिस ने गृहस्वामी के बड़े भाई के द्वारा नामजद कराए गए 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है। मृतकों का पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गृहस्वामी राहुल तिवारी की मौत का कारण हैंगिंग बताया गया, जो आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है। खागलपुर गांव में किराए के मकान में रहने वाले मृतक राहुल तिवारी का शनिवार को उसी मकान के आंगन में साड़ी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। घटना स्थल के आसपास आम चर्चा थी कि मृतक राहुल तिवारी ने पहले अपनी पत्नी एवं 3 बेटियों की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी थी। इसके बाद वह स्वयं ही मौत को गले लगाया था। राहुल के पार्थिव शरीर का डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच पोस्टमार्टम कराया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण लटकने के चलते सांस रुकने का कारण आया। शरीर पर लिगेचर मार्क के सिवाय अन्य कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। यही नहीं, हेड अस्थि जस की तस पाई गई। इस प्रकार घटनास्थल की परिस्थितियों को 2 पन्नों के हस्तलेख सुसाइड नोट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक राहुल तिवारी द्वारा साड़ी के फंदे का इस्तेमाल करके आत्महत्या की गई, इसकी पुष्टि होती है। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि प्रकरण में मृतक राहुल तिवारी के बड़े भाई मुन्ना तिवारी की तहरीर पर तत्काल ही 4 संदिग्धों के खिलाफ दफ़ा 302-34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तेज तर्रार 60 टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने रिकॉर्ड 10 घंटे के भीतर सभी 4 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। सुसाइड नोट में अंकित तथ्यों तथा अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। WHO प्रमुख भी होंगे शामिल। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस भी 3 दिवसीय गुजरात यात्रा आज सोमवार से शुरू होगी। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे, जहां वह कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। दौरे के दौरान पीएम मोदी गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस की भी 3 सदस्यों की टीम गुजरात यात्रा सोमवार से शुरू करेगी। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राजकोट के जिलाधिकारी अरुण महेश बाबू ने रविवार को कहा था कि घेब्रेयेसस आज 18 अप्रैल को राजकोट पहुंचेंगे, जहां वह रात में ठहरेंगे। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को WHO महासचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जामनगर में WHO वैश्विक वैज्ञानिक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र GCTM के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि घेब्रेयेसस बुधवार को गांधीनगर में रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं राजकोट के महापौर प्रदीप देव ने कहा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी आज सोमवार को राजकोट पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ के सम्मान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी का यात्रा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा था कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला 19 अप्रैल को रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह केंद्र वैश्विक आरोग्य को आगे बढ़ाने के लिए चिकित्सा की पारंपरिक पद्धति का उपयोग करने के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा। सिलसिलेवार ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सोमवार से गुजरात के दौरे पर होंगे और इस दौरान वह गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर तथा दाहोद में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होंगे और लोगों के लिए जीवन की सुगमता को बढ़ा देंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी आज सोमवार को राजकोट पहुंचेंगे, जहां उनका हवाई अड्डे से उनके काफिले के मार्ग पर सांस्कृतिक
कार्यक्रमों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर रविवार को मुंबई पहुँचे। महाराष्ट्र सरकार के प्रचार विभाग के एक बयान के अनुसार वह मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर जगन्नाथ की अगवानी की। उनका 19 अप्रैल को गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वह जामनगर में पारंपरिक औषध के वैश्विक केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जबकि गांधीनगर में 20 अप्रैल को वैश्विक आयुष निवेश और नॉन मेस सम्मेलन में शामिल होंगे। उनका उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन 21 अप्रैल को अहमदाबाद पहुंचेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते 2 दिवसीय भारत यात्रा पर अहमदाबाद आएंगे। इसी के साथ वह गुजरात की यात्रा करने वाले ब्रिटिश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।